चलिए बात करते हैं बिहार की। खेमका हत्याकांड पर सीएम नीतीश की हाई लेवल बैठक। खेमका हत्याकांड पर सीएम नीतीश ने डीजीपी से जानकारी ली है। सीएम नीतीश ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया पटना में, ये हाई प्रोफाइल मामला जिसको लेकर के लगातार सियासत बेहद तेज है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से खेमका की हत्या हुई है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की है। हाई लेवल मीटिंग बताई जा रही है। डीजीपी से जानकारी ली गई है किस तरीके से पूरी घटना हुई, क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए, आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्रीफ किया गया। तो इस पूरे मामले में पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, पुलिस कह रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल तो ये मामला है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे इलाके में इस घटना को अंजाम देना, आप सोचिए बहुत पॉश इलाका है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद से ही गोपाल खेमका की हत्या को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिजनेसमैन की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस कह रही है कि जाँच जारी है। जैसी पहले घटना हुई, घटना के तुरंत बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया कंकरबाग में। कंकरबाग लेकर गई नहीं, परिवार के द्वारा ले जाया गया इसमें। वहाँ पे कंकरबाग थाना तुरंत वहाँ पहुंची है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे गांधी मैदान थाना भी पहुंची है। वहाँ पे पहले गांधी मैदान थाना हॉस्पिटल पहुंची है, वहाँ पे व्यायाम करा के फिर वो स्पॉट पे आई है। जल्दी पकड़ा जाएंगे। नहीं, ये जो बताया जा रहा है, क्योंकि घटना होने के बाद तुरंत बाद उनको कंकरबाग ले जाया गया था। कंकरबाग की पेट्रोलिंग तुरंत रिस्पॉन्ड की, वहाँ पे थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुंचा है। यहाँ से पहले वो वहाँ पहुंचा है हॉस्पिटल में। फिर जो अभी बात कह रहे हैं ये अनुसंधान की बात है। अनुसंधान में जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप लोग शेयर कर दिया जाएगा। बेटे को सुरक्षा दी आप लोगों ने, जो बेटे उनके लिए इसमें उनकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। उसमें जो उनके बॉडीगार्ड के लिए, फैमिली के लिए अभी सिक्योरिटी के लिए तुरंत दिया जा रहा है उसमें, और आगे जैसा क्लियर होता है उस पर कार्रवाई की जाएगी इसमें। तो खेमका हत्याकांड में पटना आईजी जितेंद्र राणा का दावा। खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला। हत्या को अंजाम देने वालों का सुराग मिल चुका है। आरोपियों को पकड़ने में पटना पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। पटना से सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो अब पुलिस से ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस का कहना है कि पुलिस के हाथ ऐसा क्लू लगा है जिसके जरिए इन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिलेगी। हत्या को अंजाम देने वालों का सुराग मिला, ये कह रहे हैं आईजी जितेंद्र राणा। तो पटना में गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। असमत सना की रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। कटारुका अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जब गोपाल खेमका गाड़ी से यहाँ पहुंचे थे तो इन्होंने सबसे पहले गेट खोला था, और हम हर दिन अमूमन आप यही करते थे काम, जब आते थे कोई भी आता है तो गेट आप खोलते हैं। कल क्या हुआ था रात? कल उनको आने के बाद हॉर्न दिए तब हम जैसे जाने वाले थे कि वो आवाज़ हुआ फट दे आवाज़ हुआ। हम कहेंगे क्या चीज़ वो हुआ। हम जब गेट पर गए तब ये देखें कि अभी गेट खोल ही वाले थे कि 7 तल्ले के बाबू जो गाड़ी है देखिए उजला, ये गाड़ी आई। अच्छा, पहले ये गाड़ी आई थी? नहीं, उनके गोपाल बाबू के पीछे गाड़ी थी। आई तो वो बोले कि गेट खोलिए। गेट खोले तो देखें कि उनका खून हो चुका था। अच्छा, कितनी की संख्या में? कोई एक आदमी था, 2 आदमी था? कुछ नहीं देखा? नहीं। लेकिन गोली लगने का आवाज बचा? हाँ जी। इसके पहले हमेशा वो समय पे आते रहे हैं? हाँ जी, वो 10 बजे के बाद ही आते हैं। नाम क्या? राम पारस यहाँ के गार्ड हैं इस अपार्टमेंट के। इन्होंने बताया कि हर दिन वो ऐसे ही आते थे। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो रास्ता है ऊपर जाने का 4th फ्लोर पे, जहाँ पर गोपाल खेमका खुद रहते थे। उनका फ्लैट है 4th फ्लोर पर, और यहीं पर रहने के बाद जब भी वो रात को घर लौटते थे तो यहीं पर ऊपर फिर जाते थे। और ये दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर वो जब पहुंच रहे थे रात को घर। पहले तो एक सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर, एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा है। इस पर कितना कैप्चर हो पाया है वो पूरा फुटेज, ये तो पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि इसमें कितना कुछ मिल पाता है पुलिस के हाथ। फिलहाल सीसीटीवी और भी जो लगे हैं अगल बगल, उसे भी पुलिस खंगाल रही है। और जो गार्ड ने हमें जानकारी दी
उन्होंने ये बताया कि ये गेट को जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ पहुंची तो गेट को खोला जाता है यहाँ पर, और गार्ड हमेशा ये गेट को खोलते हैं आकर के। वो यही बता भी रहे थे अभी कि जैसे गेट खोला यहाँ पर गाड़ी लगी ब्राउन वाली, और फिर यहीं पर एक अपराधी जो है वो पुलिस माफ़ कीजिएगा, जो अपराधी रहता है वो गोली मार देता है। और यहीं पर वो जगह थी जहाँ पर पुलिस ने चिन्हित किया था इस जगह को घेरा गया था, और यहाँ पर कोशिश की गई थी कि कौन कैसे घटना घटी उसको एक तरीके से उसको पूरा समझा जाए। लेकिन सवाल वही है कि इतनी कम दूरी पर गांधी मैदान थाना है, करीब 200-300 मीटर है यहाँ से, उसके बावजूद पुलिस लेट से पहुंची है। ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं सुशासन वाली सरकार है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठा रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। और इस पूरे मामले को लेकर के, हत्याकांड को लेकर के बिहार की सियासत भी बेहद तेज है। कांग्रेस और आरजेडी नेता लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। आप जो अपराधी तक पकड़ पाए 14 घंटा के बाद, पुलिस यहाँ फोन उठाने रात भर लोग कॉल करता रहा। जैसा कि हम परिजनों से बात हुई, इन लोगों ने जो हमें बताया कि जब ये घटना घटी और उस घटना के बाद जो है सीनियर एसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद डीएसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद स्थानीय थाना को लगाया गया, फोन नहीं उठा। अंत में इन लोगों ने डीएम साहब को लगाया। डीएम साहब 2 कॉल के बाद उन्होंने उठा लिया। इन्होंने सारी विस्तार से परिजनों ने बताया कि सर हम लगातार फोन कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये डेड बॉडी गेट पर पड़ा हुआ है, अब तक पुलिस नहीं फोन उठा रही है, तो हमको जो है मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। डीएम साहब ने क्या पहल किया नहीं पहल किया उस परिवार को नहीं पता और ना मुझे पता, लेकिन जब डीएम साहब के फोन तो गया होगा, और जब जाने के बाद स्थानीय थाना 3 घंटा बाद आती है, तो आप सोच सकते हैं कि डीएम का भी फोन नहीं उठा होगा। जब ये पीड़ित लोगों को फोन नहीं उठा तो डीएम साहब को भी फोन नहीं उठा होगा, और यदि डीएम साहब को भी फोन उठता तो कोई जरूर न जरूर कोई आता। इसलिए ये जो व्यवस्था है, मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार जी के जो शासन है, इकबाल है, वो जो है बीमार हो चुका है। 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हो गई। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है, और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड में सीबीआई जांच की भी मांग कर दी गई है। सांसद पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, जो कि इसको लेकर के सवाल उठाते हुए और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उससे पटना सहम गया है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से ऐसे केसेस सामने आए हैं, आप देख रहे हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गंभीर सवाल उठते हुए, और इसी बीच पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की कर दी है मांग। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। तो पप्पू यादव इसको लेकर के सवाल उठाते हुए, लेकिन ये जो पूरी घटना है वो इस चुनावी सीजन में जाहिर है कि पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया, वहां पर चीख पुकार मची हुई है। दूसरी तरफ इसको लेकर के कई गंभीर सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर एक बार फिर से बिहार में
सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये जो पूरी घटना है ये एक बहुत हाई प्रोफाइल इलाके में हुई है, बहुत व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर कई बड़े चेहरे रहते हैं जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधी किस तरीके से बेलगाम है, ये दो खबरों के जरिए आप समझिए। साल 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हत्या की जाती है और इसके बाद ठीक 2025 में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या होती है। आप सोचिए, बेटे को भी मारा गया तो वहीं दूसरी तरफ कारोबारी गोपाल खेमका की भी हत्या हुई है। पूरे सवाल कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये कि आखिरकार सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने मस्तू सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बिहार में कैसे अपराधी बेलगाम हैं, ये बताती हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल पूरा मामला जहां पर कारोबारी गोपाल खेमका की निर्मम हत्या कर दी गई है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल खेमका मर्डर मामले पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। पटना में बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या, थाना से चंद कदम दूर हत्या की वारदात। बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट है। थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में देखिए, मीडिया पर भी हालांकि वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज भी मीडिया इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें SIT गठित किया है सिटी SP सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो नीरज कुमार को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले भी कार्रवाई हुई थी, अब भी कार्रवाई हो रही है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी पर लगातार लगाम लगाई जा रही है, लगातार नकेल कसी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल जस का तस है कि आखिरकार बिहार में इतने मामले एक के बाद एक कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वो एक बार फिर से सवालों को और भी ज़्यादा गंभीर कर देती है। सिर्फ पटना में ही नहीं, कई और इलाकों में भी इस तरीके के केसेस सामने आए हैं। पटना, सिवान, समस्तीपुर की घटना सामने आई है। बेगूसराय से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। पटना में अपराधियों ने बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। सिवान में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, दबंगों ने तलवार से वार किया, 3 लोगों की हत्या हो गई। समस्तीपुर में बाइक सवार 4 बदमाशों ने पंचायत सदस्य के पति को गोली मारी, बाइक सवार आरोपी मौके से भाग निकले। बेगूसराय में अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए व्यवसायी सुनील कुमार की हत्या कर दी गई। देखिए किस तरीके से पूरा मामला सामने आया। पटना में कारोबारी की हत्या होती है, प्रसिद्ध उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका की जानकारी ये सामने आई है कि बदमाशों ने जब वो अपने घर पहुंच गए थे तब हत्या की, दरवाजे पर वो मौजूद थे और इसी दौरान बाइक पर आता है बदमाश और कर देता है हत्या। VVIP इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया। कार से उतरते ही खेमका पर फायरिंग वहां पर हुई और सबसे बड़ी बात है कि अपार्टमेंट के गेट पर बदमाशों ने उनको गोली मार दी। ये बताता है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सोचिए, वहां पर गार्ड की तरफ से भी जानकारी दी गई कि हर दिन इसी वक्त गोपाल खेमका वहां पर पहुंचते थे और क्या रेकी की गई, इसको लेकर के भी पुलिस जानकारी जुटाएगी। CCTV फुटेजेस भी खंगाले जाएंगे। क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर रहेगी भारत 24 की नजर।